द रणवीर शो क्लिप्स में आपका स्वागत है, जहां आप झट से बहुत कुछ सीख सकते हो। एक हमारी हाईलाइट सेक्शन एंड में आपको पता है हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। अब टीआरएस पर आ चुके हो, आप ही बताओ। नो फैप जी तो नो फैप, ब्रह्मचार्य, इनके बारे में बात करेंगे। आपने कहा कि मेडिकल कम्युनिटी इज़ डिवाइडेड। मोस्टली लोग कहते हैं कि नो फैप इफेक्टिव नहीं होता, पर आप एक एंड्रोलॉजिस्ट हो, यूरोलॉजिस्ट हो, बेसिकली मेंस डॉक्टर हो, क्या कहना है? आई थिंक नो फैप अंग्रेज लोग हमको हमारा ही बता रहे हैं कॉन्सेप्ट। हमने कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया ब्रह्मचार्य का हमारी कंट्री ने, जी और उसी को उन्होंने नो फैप का पैकेज करके वापस हम ही को भेज दिया। ब्रह्मचार्य के बहुत फ़ायदे हैं, ठीक है, पर इसमें एक सब ब्रह्मचार्य डिस्क्राइब था हमारे एंशिएंट से, पर हमारे एंशिएंट में अर्ली मैरिज भी डिस्क्राइब थी। गृहस्थ जीवन भी टाइम पे स्टार्ट होता था। हमारे में प्रॉब्लम क्या आ गई, डाइकोटमी कहाँ पर आ गई कि ब्रह्मचार्य तो अच्छी चीज़ है, पर कब तक 30 ईयर्स तक ब्रह्मचार्य कैसे करेगा आदमी? ठीक है, आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए 16 साल पे, 20 साल पे शादी हो नहीं रही, शादी 30-35 साल पे हो रही है। आप मास्टरबेशन करो मत, आप सेक्स मत करो, ब्रह्मचार्य फॉलो करो। कितने साल? 10 साल तक। वो जो 10 साल का पीरियड है वो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। यही क्वेश्चन है कि सर ब्रह्मचार्य कर लेंगे हम, पर अर्जिस का क्या करें? ठीक है, व्हाट टू डू? तो उसका सोल्यूशन मेरे पास अभी तक नहीं है। ब्रह्मचार्य से बेनिफिट होता है, बहुत होता है। इरेक्शंस हार्डर होते हैं, टाइमिंग बढ़ता है, सीमन बेटर होता है, पेशेंट्स आर मेंटली काम, साइकोलॉजिकली दे आर बेटर, दे आर एबल टू हैव बेटर सेक्स। ब्रह्मचार्य के हज़ारों बेनिफिट्स है, ठीक है, बट ये हमें उसको हम अपनी जो ये कल्चरल शिफ्ट है जो लेट मैरिजेस का और अर्ली प्रोमिस्कुसिटी का, उसके साथ कैसे बैलेंस करें, यहाँ पर एक मतलब वे टू फिगर आउट। आई हैव नो आंसर फॉर दैट राइट नाउ। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ टीआरएस। दो चीज़ें कहना चाहूँ। पहली चीज़, जो आपने इरेक्शन स्ट्रेंथ स्केल के बारे में बात करी, मैंने नोटिस किया कि अगर आप एक नोफैप फेज अपनाते हो तो आपकी इरेक्शन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती बिल्कुल है। बढ़ती है। करेक्ट, यस, क्योंकि टेस्ट लेवल्स भी हाई हो जाते हैं। और ये मेडिकल स्टडी है कि इन 1 वीक ऑफ नॉट एजैकुलेटिंग कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बहुत पीक होते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं जाते। एंड दैट्स द बिग क्रिटिसिज्म ऑफ द एंटी नोफैप कम्युनिटी कि ठीक है, एक हफ्ते के लिए डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ते, पर उसके बाद क्या? देयर इज नो रिस्पॉन्स टू इट फ्रॉम अ मेडिकल पर्सपेक्टिव। मेरा मानना यह है कि मोस्टली जो लोग आजकल प्रैक्टिकल नो फैप कर रहे हैं, वो बेसिकली पॉर्न नहीं देखते और हिलाते नहीं, पर एक्चुअल सेक्स करते हैं। करेक्ट, मतलब दे हैव सेक्स विद देयर पार्टनर्स। सेक्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, नो फैपिंग में दिक्कत है। मास्टरबेशन इज नॉट सेक्स, पहली बात तो बड़ी क्लियर है जी, सेक्स इज व्हाट यू हैव विद अ वुमन, ठीक है। मास्टरबेशन इज जस्ट दी, मतलब masturbation is just a way of having sex. You're having sex with your own hand, ठीक है। there is no way you will get the same benefits of having sex as with masturbation. it's very often female influencers who criticize this, पर जैसे मैं पीसीओएस और पीरियड क्रैम्प्स और यूट्रस के प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा नहीं बात करता, क्योंकि मेरे में यूट्रस है ही नहीं, इसलिए आई पर्सनली फील, पता है बहुत सारी लेडीज इन्फ्लुएंसर्स कहती है कि इफ़ यू डोंट हैव अ यूट्रस यू शुडंट हैव एन ओपिनियन अबाउट दिस। आई थिंक वैलिड बात है, क्योंकि मेरी अगर यूट्रस नहीं है, आई डोंट हैव ओपिनियंस ऑन पीरियड्स एंड पीसीओएस एंड द रीजंस बिहाइंड इट। मैं बस स्टडी कर सकता हूँ, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उसी तरह अगर आपके पास पीनस नहीं है, you won't know what the male sex experience is ever. So in some cases, I won't say don't have an opinion, I'd say just hold on, listen to the other side. दूसरों की बातें भी सुनो, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है इसकी वजह से। मैं नोफैप की बातें क्यों करता हूँ? 2 रीजंस है। पहला रीज़न यह है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और मैंने खुद के लाइफ में, सेक्शुअल लाइफ में या इवन फिजिकल हेल्थ ओरिएंटेड लाइफ में फ़ायदे देखे। आई थिंक इट्स वेरी गुड। और दूसरी वजह यह है कि जितने भी योगा स्कूल्स में मैं गया हूँ, जितने भी मेडिटेशन कोर्सेज किए हैं, एक बहुत बेसिक चीज़ बताई जाती है आपको कि दिस इज़ योर क्रिएटिव एनर्जी
और इसका रोल आपके मेडिटेशन, आपके योगा में होता है। पर अगर आप बहुत ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे हो तो आप उस क्रिएटिव एनर्जी को छोड़ रहे हो। अभी इस स्टेटमेंट के पीछे साइंटिफिक बैकिंग नहीं है अब तक, क्योंकि शायद रिसर्च हुआ नहीं है उस डोमेन खूब में। साइंटिफिक बैकिंग है, ठीक है। व्हेनेवर समबडी टेल्स यू ना कि मास्टरबेशन इज हेल्दी, आप टेल हिम ओके शो मी वन मेडिकल लिटरेचर, वन मेडिकल जर्नल व्हिच सेज दिस। There is no journal, there is no books, there is no research. The only research that is available which says masturbation has negative effects, negative cognitive effects, negative psychological effects, ठीक है, negative health effects. So masturbation is not healthy. 1974 में DSM ने, मतलब साइकेट्री एसोसिएशन ने मास्टरबेशन को निकाला एज अ डिजीज़। यू नो वाई? इसलिए नहीं कि वो हेल्दी था, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे। एंड दे रियलाइज कि अगर हम हर आदमी को डिजीज़ बना के देंगे तो हमारे सैनिटेरियम बढ़ जाएंगे, हमारे पेशेंट बढ़ जाएंगे। सो उन्होंने बोला ठीक है मास्टरबेशन नॉट अ डिजीज़, पर कहीं पे ये नहीं लिखा मास्टरबेशन हेल्दी है, ठीक है। 1994 में जो सर्जन जनरल है यूएस का, उसने इतना बोला कि मास्टरबेशन शुड बी इज़ हेल्दी, शी हैड टू रिज़ाइन, द यूएस प्रेसिडेंट हैड टू मेक हर रिज़ाइन, ठीक है। तो मास्टरबेशन इज़ नॉट हेल्दी, मास्टरबेशन इज़ अनहेल्दी हैबिट। ज़्यादा तो बहुत ही अनहेल्दी है, ठीक है। लिमिट में, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ यू नो लेट मैरिजेज एंड प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ सेक्स, कोई बात नहीं, somebody is not able to control the urge, तो once in a month kind of a thing, if he is really desperate is okay, ठीक है। बट nowhere is it written in medical literature कि masturbation is healthy, ठीक है। every doctor, every psychiatrist, every female influencer is going on about this कि masturbation is healthy। यार ठीक है, masturbation may be a release, but if you're going to tell masturbation is healthy, तो दे आर 16-year-old चिल्ड्रन इन डेवलपिंग एजेस जो करना शुरू कर देंगे। अब क्या आपको ये लगता है कि फीमेल मैस्टरबेशन और मेल मैस्टरबेशन का एक्सपीरियंस और आउटकम्स अलग होते हैं? बिल्कुल अलग अलग है। तो वो शायद फिर से फीमेल मैस्टरबेशन के बारे में बात करें, बट दे आर छापोइंग मैस्टरबेशन ऑनटू मेल मैस्टरबेशन। फीमेल मास्टरबेशन भी गलत है, ठीक है। और अगेन मतलब दिस विल बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज व्हिच से दैट इफ अ फीमेल इज यू नो इज कमिंग विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर्स, शी लूजेस द एबिलिटी टू कम नेचुरली विद अ रियल ह्यूमन पीनिस, ठीक है। रियल ह्यूमन पीनिस कैन नेवर बी अ वाइब्रेटर, you can never stimulate the clitoris to a level that a vibrator can, vibrator you can set a frequency and maybe go on for 30 minutes. No man can go on for 30 minutes inside the vagina, it is not possible. मतलब आप ये कह रहे हो कि वाइब्रेटर्स लॉन्ग टर्म में शायद सेक्स को खराब कर सकते हैं। नहीं, फीमेल का जो सेक्सुअल प्लेजर रिस्पॉन्स है, ठीक है, हो सकता है कि उसकी जो थ्रेशोल्ड उसको एलिवेट करते हैं, ठीक है। तो उससे जो एक नेचुरल ऑर्गेजम आता है मेल या फीमेल दोनों को, ठीक है, समवेयर दैट विल गेट डिस्टर्ब्ड। आपको आदत नहीं बनानी चाहिए। यस, बिल्कुल नहीं अगर बनानी चाहिए। मैस्टरबेशन आदत बन गई, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दैट विल अफेक्ट योर सेक्स लाइफ बैडली। बिल्कुल इफेक्ट ये करेगा। आप एक एंड्रोलॉजिस्ट हो और आप एक्सपीरियंस As a doctor, I am saying, as a doctor who is seeing patients every day, patients who are stressed about it, जी। ठीक है, distressed about it, ठीक है। I'm looking at these guys who are coming in, right, who are watching porn, जो porn देख रहे हैं, masturbation कर रहे हैं, परेशान है, erections पूरे हार्ड नहीं आ रहे हैं, इच्छा नहीं हो रही है, सेक्स का मन नहीं कर रहा है, सीमन उनका प्रॉपरली नहीं आ रहा है, प्रीमेच्योर ejaculation डेवलप हो रहा है, ठीक है, पेनिस में शॉर्टनिंग डेवलप हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्रॉनिकली ग्राइंडिंग देमसेल्व्स। उनको रोकना और उनको रिहेबिलिटेट करना अपने आप के अंदर एक बहुत ज़रूरी कंपोनेंट है मेरी प्रैक्टिस का, ठीक है। उनको और एंड द डिफरेंस इज मैजिकल, जस्ट मैजिकल। 6 हफ्ते बाद आप बंदा ही चेंज हो जाता है। हिज कॉन्फिडेंस इज अ डिफरेंट लेवल, ही इज़ कमिंग इन विद गुड इरेक्शंस अगेन। मॉर्निंग इरेक्शंस उसको आने रहते पिछले 4 महीने से, क्योंकि हर रात को 2 बार डिस्चार्ज करके सो रहा है। ही इज गेटिंग मॉर्निंग इरेक्शंस को 2 बार। People are masturbating 4 times in a day. Okay, healthy है, we are so healthy that you should do it a lot. तो there are guys who say कि हम 4 बार डिस्चार्ज कर रहे हैं। मेरे अनुसार, एंड आई माइट बी टोटली रॉन्ग, मुझे लगता है ये नैरेटिव थोड़ा सा इंस्टाग्राम से आया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि द कंटेंट बिकम्स द कंटेंट क्रिएटर, बट इन ट्रूथ द कंटेंट क्रिएटर बिकम्स द कंटेंट। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। तो पहले और बहुत सारे मेडिकल अकाउंट्स हैं, डॉक्टर रन अकाउंट्स, एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट देम, क्योंकि आई फील कि वो बायोलॉजी को पब्लिसिटी दे रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। बेनिफिट्स है टू सी डॉक्टर्स ऑन इंस्टाग्राम। आप भी एक कंटेंट क्रिएटर डॉक्टर हो, पर उसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे सेक्स बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा। एज एन अगर आपने सेक्सुअल कंटेंट बनाया, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। अभी कैपिटलिस्टिक थॉट, यानी कि ग्रोथ ओरिएंटेड थॉट ये होती है कि ठीक है, मैं सेक्स के टॉपिक को लेकर बहुत सारे कंटेंट पीसेस बनाऊंगा या बनाऊंगी, अभी उससे ग्रोथ मिल गई, अभी उस ग्रोथ से आप एडिक्ट हो जाते हो एज अ कंटेंट क्रिएटर, एंड देन यू स्टार्ट अज्यूमिंग कि एक्सेस मैस्टरबेशन इज गुड, वी शुड प्रमोट द आइडिया ऑफ मैस्टरबेशन। पर कोई भी बैलेंस्ड ओपिनियंस नहीं देता, क्योंकि 30 सेकंड के रील में, 1 मिनट के रील में आप बैलेंस्ड ओपिनियन शायद दे नहीं सकते। समझ भी नहीं है, मैं कह रहा हूँ समझ नहीं है, ठीक है। दीज कंटेंट क्रिएटर्स, फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है, दे आर नॉट डॉक्टर्स।
See, right? There are some kind of a certification, or there are some kind of a non medical background, जी and they are taking up ये information उठा रहे हैं from Google. गूगल अपने आप के अंदर ही बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन क्रिएट नहीं करता है. गूगल डज नॉट गिव यू बोथ द साइड्स. आप डालो मास्टरबेशन इज हेल्दी, गूगल ओनली गिव यू पॉजिटिव. वो नेगेटिव देगा ही नहीं गूगल आपको. ठीक है, तो आप पॉजिटिव 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 रीइंफोर्स कर रहे हो और उसी को कंटेंट बना रहे हो और उसी को आप डाल रहे हो. तो जो आदमी आपको देख रहा है वो देख रहा है कि मास्टरबेशन करने से मुझे नुकसान हो रहा है, पर वहाँ तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है बार बार. तो वो समझ ही नहीं पाता हो क्या रहा है. जो लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं वो शायद एक क्लिप देखकर ये कह रहे हैं कि हम दोनों भी वैसे ही एक डिजिटल एको चेम्बर में फंसे हुए हैं जहां हम डीमनाइज कर रहे हैं सेक्स को, मैस्टरबेशन को. पर आपने शायद पूरा पॉडकास्ट नहीं देखा है जहां हमने सेक्स को सेलिब्रेट किया है, सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात करी है. और डेफिनेटली जो सर ने कहा कि अगर बहुत ज़्यादा हवस फील हो रहा है, महीने में एक बार कर लो. वुड यू से हफ्ते में एक बार कर लो? मे बी, बट सी सेल्फ कंट्रोल विल ऑलवेज कम व्हेन यू सेट अप अ डेडलाइन. ठीक है, आपको डिसिप्लिन तो लाइफ में लाना ही है. ठीक है, डिसिप्लिन के बिना ऐसा नहीं मास्टरबेशन मैंने नहीं किया है. ठीक है, किया है, हम मेडिकल कॉलेज में थे. और ऐसा नहीं कि मास्टरबेशन को लगता रहा हेल्दी. मैं जब MBBS किया, MS किया, MCH किया, हम भी यही सुनते रहते थे, हेल्दी है हेल्दी है हेल्दी है. मैंने स्टार्ट प्रैक्टिस पिछले 7-8 साल से जो हम देख रहे हैं. ठीक है, वहाँ पर रियलाइज हो कि नहीं, कहीं तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. यू कैन नॉट कीप ऑन सेइंग हेल्दी है हेल्दी हेल्दी है. किस पॉइंट से हेल्दी है? हाउ कैन इट बी हेल्दी? क्योंकि स्ट्रेस रिलीफ मिल जाती है. स्ट्रेस रिलीफ के लिए मास्टरबेशन सुना एक एक्टिविटी है. रील्स पे ना कहते हैं कि रिसर्च शोज दैट स्ट्रेस रिलीफ एंड दैट इट लीड्स टू अ बेटर मूड ओवरऑल. विच रिसर्च? दैट्स इट, यही स्टेटमेंट है रील्स में. वही कह रहा हूँ, आप विकीपीडिया पे जाओ, विकीपीडिया पे मास्टरबेशन टाइप करो एंड गो डाउन इन द रेफरेंसेज. नॉट अ सिंगल मेडिकल रेफरेंस, ऑल हेयर से. यहाँ सुना, इसने बोला, उसने बोला, कीप गोइंग डीप, मिलेगा नहीं कोई किसने बोला. इट्स लाइक अ ब्लैंक एंड ब्लाइंड एंड एवरी एली इज ब्लाइंड. ठीक है, एक भी रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको मेडिकल लिटरेचर में जहाँ मास्टरबेशन इज हेल्दी पे स्टडी हुई है कि मास्टरबेटिंग मैन आर हेल्दियर और आर यू लूज ऑल मोटिवेशन टू इम्प्रूव योर सेल्फ. ठीक है, क्योंकि क्रॉनिक मैस्टरबेशन से अगर आप हर दिन मैस्टरबेट कर रहे हो, आई एम श्योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अफेक्ट होंगे. टेस्टोस्टेरोन लेवल ही आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा. ठीक है, देयर वाज अ सी मास्टरबेशन इज द बिगेस्ट एडिक्शन दैट देयर कैन बी. हमारा जो ब्रेन है ना, वो वर्क करता है प्लेजर पे, रिवॉर्ड पे. जी. ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल द बिगेस्ट एडिक्टिव सब्सटेंस इन द वर्ल्ड इज शुगर, बट वन सब्सटेंस विच इज इवन मोर एडिक्टिव, चीनी से ज़्यादा एडिक्टिव एक सब्सटेंस है, मास्टरबेशन है. क्विक रिलीज, इमीडिएट ऑर्गेजम. ठीक है, तो योर मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इज ओवर. ठीक है, आप क्यों अपने ऊपर काम करोगे, क्यों फिजिक बनाओगे, क्यों एक्सरसाइज करोगे, क्यों पढ़ाई करोगे, क्यों जिंदगी में आगे बढ़ोगे अगर आपका सारा का सारा रिवॉर्ड. एंड आफ्टर मास्टरबेशन गो इनटू एस्थीनिया. डिस्चार्ज के बाद यू गो इनटू स्लीप मोड. यू आर लाइक कि अब 2 घंटे 2.5 घंटे योर बॉडी नीड्स टाइम टू रिकवर. ठीक है, आपको रेस्ट फेज चले गए, फिर आप उठे, फिर आपने मास्टरबेशन कर लिया. यू आर गेटिंग स्टिमुलेटेड बाय द स्मॉलेस्ट ऑफ इम्पल्स. थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे एक डांस देखा, आप स्टिमुलेट हो गए, आगे मास्टरबेट कर लिया. थोड़ा मतलब आपके ना सेल्फ कंट्रोल तो है ही नहीं ना. इज अ मैन सपोज टू बी अ पर्सन हु हैज़ जीरो सेल्फ कंट्रोल. मतलब आपके पास इतना कंट्रोल भी नहीं है कि आप सेक्सुअल इम्पल्स को कंट्रोल कर लो या रोक लो. मतलब यू वांट टू लिव इन अ हेडोनिस्टिक सोसाइटी जहाँ पर आप जब मर्जी चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, दैट इज नॉट हाउ अ मैन इज मेड. दैट इज नॉट हाउ यू गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन और योर फैमिली, जहाँ यू कैन नॉट कंट्रोल अ सिंपल इम्पल्स लाइक अ सेक्सुअल अर्ज. तो कंट्रोल भी ज़रूरी है, और मास्टरबेशन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए. अगर मास्टरबेशन करना है तो वंस इन अ मंथ इज समथिंग दैट आई टेल माई पेशेंट्स कि यू कैन डू दैट. बहुत इम्पल्स, बट मैनी मैन से कि सर वंस इन अ मंथ भी जरूरत नहीं लगती है. इस पूरे सब्जेक्ट के स्टार्ट में आपने एक चीज कही थी कि इसका सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, अर्जेस कंट्रोल. का हाँ, योगा के अकॉर्डिंग कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, टेक्निक्स में यहाँ नहीं सिखा सकता. प्लस इसके बारे में बहुत बात करी है हमने पिछले मतलब पास्ट के पॉडकास्ट में. प्लीज टाइप TRS NoFap, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा. पर बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं और कुछ योगा पोजेस होते हैं. योगा पोजेस होते हैं, कोल्ड बात होते हैं. कई लोग जो हाईली रिलीजियस है वो लोग कोई ना कोई जैसे हनुमान चालीसा पकड़ लेते हैं. ठीक है, कि हम लोग 40 दिन नहीं करेंगे, भगवान का ध्यान रखेंगे. ठीक है, कई लोग अलार्म रखते हैं, कई लोगों का एक ट्रिगर हम बनाते हैं कि व्हेन यू फील द अर्ज, तो उस टाइम जाके आप 5 बेंच प्रेस कर लो, या उस टाइम जाके 6 स्क्वाट्स कर लो. जब अर्ज करे आप उसको पोस्टपोन कर दो तो अर्ज चले जाएगी. ठीक है, तो वी डू दैट इन रिहेबिलिटेशन. तो डिस्क्राइब्ड है रिहेबिलिटेशन ऑफ मास्टरबेशन. रिहेबिलिटेशन ऑफ मास्टरबेशन एडिक्ट्स. ये होता है? बिल्कुल होता है. कहाँ? मतलब आई डोंट वांट टू डू इट, मेरे पास बहुत भीड़ लग जाएगी. मतलब आई कांट मैनेज दिस मच क्राउड. मेरे सारे जो मरीज है वो खत्म हो जाएंगे. और मास्टरबेशन रिहेबिलिटेशन होता है.
इट इज़ सिमिलर टू अल्कोहल एडिक्शन और स्मोकिंग एडिक्शन. आप लोग सब ग्रुप्स बनाते हो 10 लोगों के, जो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है. आप उनको टाइम लाइन देते हो, ठीक है. आप उनको ट्रिगर, इम्पल्स ट्रिगर जो है उनका, उसको पोस्टपोन कराते हो, ठीक है. ब्रीथिंग टेक्निक्स एक है, कोल्ड बाथ एक है जो बताया मैंने. सी यू हैव टू डेवलप विल पावर, यू हैव टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है. यू हैव टू डेवलप दैट, नोबडी कैन टीच यू. एंड व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट्स, दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. आप जिम जाते हो, आप बॉडी बनाते हो, फिजिक बनाते हो, आपको लगता है मेरी कार्डियक कैपेसिटी बढ़ रही है, मैं इस साल भागूंगा 5 किलोमीटर, अगले 10 भागूंगा, फिर 21 भागूंगा, 42 भागूंगा. Similar to this, you realize कि when you stop masturbation, you are better. You are able to think clearer. Your brain fog is gone. You are able to focus on your career. You start, the kids come back and they're like, sir, we are feeling much better. अब 3 महीने नहीं किया, we are okay. लेकिन हम 2 महीने और नहीं करेंगे, हम 3 महीने और नहीं करेंगे. तो हो सकता है टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके और पीक ना करे, पर स्टेबलाइज हो जाएंगे अच्छे लेवल पे. So then when you finally meet the woman of your dreams, when you're finally with a real person, then you can have sex with her, okay, which is enjoyable, which is fulfilling, which is intimacy at its best, right? Which is much better than just shaking off in a toilet or in a drain, ठीक है. And there's so much difference between masturbation and sex, ठीक है. सेक्स में आप पेल्विस मूव कर रहे हो, मास्टरबेशन में हाथ मूव कर रहे हो. सेक्स में आप लेटे हुए हो, मास्टरबेशन में सिटिंग ऑन अ कमोड, ठीक है. सेक्स में यू आर विद अ लाइव पर्सन हु आर ब्रीदिंग. मास्टरबेशन यू आर सीइंग अ स्क्रीन एंड यू कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. Why are men not able to have sex with one partner now for a long time? पहले होता था कि आपने एक से प्यार हुआ, 20 साल उससे सेक्स कर पा रहे हो, क्योंकि आपको रोज़ नया चाहिए. आज आपको मिल्फ चाहिए, फिर आपको BBW चाहिए, फिर आपको ब्लैक चाहिए, फिर आपको एबनी चाहिए. तो यू आर जस्ट स्क्रोलिंग. तो वेयर इज योर अराउजल? योर अराउजल रिस्पॉन्स इज फक्ड अप. आप अराउज ही नहीं हो रहे हो पूरे. हो गया अराउजल कैसे होगा? आपको कुछ सेगमेंट ही देखना है. यू वॉन्ट टू सी ओनली सम सेगमेंट्स. आपको चाहिए कि नहीं, मुझे अब एनल देखना है, मुझे अब वजाइनल देखना है, मुझे अब ओरल देखना है, ठीक है, या मुझे सिर्फ इतना देखना है. यू आर कॉन्स्टेंटली ब्राउजिंग. देन हाउ विल यू बी हैप्पी विद वन फीमेल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? एनल होता है क्या इंडिया में? बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. एनल की बातें भी कम होती है. मुझे लगा कि एक थोड़ा अमेरिकन कल्चर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, पर एनल तो नॉर्मल है. मतलब इंडिया में होता है, ऑल होल्स आर ओपन. फेटिशेस आर देयर. तो पैराफिलियास बोलते हैं फेटिश. तो फेटिश भी बहुत है, और आई थिंक दे आर हेल्दी, ठीक है. तो फेटिशेस में कोई दिक्कत नहीं है. तो दे आर पीपल हु वर्शिप द फीट, दे आर पीपल हु वर्शिप द थाइज, दे आर पीपल हु वर्शिप द पार्ट ऑफ द वुमन्स बॉडी इज टू बी वर्शिप्ड. जिससे जिसको अराउजल आए उसकी मर्जी. बेस्ट इज टू वर्शिप द ऑर्गेज्म ऑफ बेस्ट द पार्टनर. बेस्ट इज टू गेट फुल्ली अराउज्ड, ठीक है. अपनी बॉडी को फुल्ली अराउज, गेटिंग फुल्ली अराउज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अपने आप को तैयार करना उस क्योंकि मतलब थोड़ा इफ यू गो थोड़ा डीपली, तो एवरी सेक्स इज देयर फॉर क्रिएशन, ठीक है. ठीक है, हम लोग नहीं कर रहे इतने बच्चे, पर वो जो एक्ट है, ऑर्गेज्म को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों बनाया गया एवोल्यूशन में? क्यों आपको इतना ड्राइविंग फोर्स बनाया गया ऑर्गेज्म को? क्योंकि आपने क्रिएशन करना है. उसके बाद क्या होगा? एक नया जीव, एक नई लाइफ आएगी. दैट्स वाई ऑर्गेज्म इज सपोज टू बी लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट. ऑर्गेज्म में तो यू फॉरगेट एवरीथिंग एल्स, राइट? सो ऑर्गेज्म is considered as, you know, reaching the place of pure bliss, ठीक है. पर आपको प्योर ब्लिस समझ नहीं आ रहा है, ठीक है. आपको लग रहा है masturbation is pure bliss, ठीक है. how can that be bliss? That is not. So you have to get into that mode where you can enjoy and have a fulfilling sex, ठीक है. तो ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ, जिससे पेशेंट एग्री करते हैं और ठीक भी होता है. अब फीमेल इन्फ्लुएंसर्स, अब मेरी क्लास लगाए, मेरे को ट्रोल करें, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता. पर आप बस डिग्री दिखा दो एक बार. डिग्री को दिखानी है मुझे डिग्री नहीं दिखानी है. आई एम टेलिंग यू विद एक्सपीरियंस, एंड आई एम टेलिंग कि लोग ठीक हो रहे हैं. और अगेन, एनी गाय हु इज लिसनिंग दिस एंड ही डज दिस फॉर 10 days, वो अपने आप छोड़ देगा. 11वें दिन वो खुद ही बोलेगा, आई एम फीलिंग लाइक आई एम द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है. आई वॉन्ट टू स्लीप विद अ वुमन और विद अ पार्टनर. आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस शैम सेक्स. नहीं करना है, ठीक है. तो वो अपने आप हो जाएगा. अगर मेरे को, हाँ, यू नो, वो साबुन नहीं है. हाँ, साबुन स्क्वीज आउट नहीं करना चाहिए. बिल्कुल, वो सेक्स के लिए बनाया गया. बिल्कुल. जैसे विद्युत जामवाल का मैदान जंग में उतर रहे हो, तो आप विद्युत जामवाल का जो एक्सरसाइज रेजिमेंट बनाया है उन्होंने, आई थिंक इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज दैट ही इज डूइंग. उनका जो मैं नाम भूल गया, ही मेड दिस एक्सरसाइज शेड्यूल. आई थिंक इट वाज वेरी गुड. बहुत हेल्प हुआ लोगों का उससे. लॉट ऑफ पीपल हु कम टू द क्लिनिक विल से हम वो कर रहे हैं. वो बहुत प्रो लेवल के एक्सरसाइजेज है, बट
इफ समबडी डज दैट तो काफ़ी कोर एनहांस होता है उससे। हम एनल के बारे में बात कर रहे थे। एनल करने से प्रॉब्लम्स होता है पीनस को? कुछ भी नहीं होता। पर आप शिट की जगह में पीनस डाल रहे हो। द वजाइना इज ऑल्सो नॉट क्लीन, ठीक है। इफ यू स्वैब अ वजाइना एंड यू स्वैब द एसोल, यूल गेट द सेम बैक्टीरिया इकोलाई। तो वजाइना को एक साफ़ नहीं होती है, तो एनल बैक्टीरिया से कुछ अलग से इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन कब होता है? जब या तो जो एनल एरिया है वो बहुत ज़्यादा, उसमें उनको कोई अल्सर्स हो रखे हैं या वहाँ कोई और इन्फेक्शन हो रखा है, तो यू गेट ट्रांसमिटेड। वरना जस्ट बाई डूइंग एनल सेक्स कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं आएगा, एसटीडी नहीं आता आपको। बट द सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई टू एनल सेक्स दैट अप्लाई टू वजाइनल सेक्स, ठीक है। कि मोनोगैमस पार्टनर, सेम पार्टनर, क्लिनलीनेस, हाइजीन, ठीक है, और प्रॉपर बाथिंग आफ्टर डूइंग दैट, एंड डोंट चेंज द होल्स, or don't change the holes midway. Suddenly don't go from anal to oral or go anal to vaginal. So you will end up, infecting your partner. पर लोग एनल करते क्यों है? Tighter होता है, vaginal loose लगती है, anus is tighter, less lubrication, they get more fun out of it. Less lubrication so they get more fun out of it. It's more friction, right, on the penis. तो So they enjoy the friction. A lot of men enjoy that friction. मैंने enjoy the friction. A lot of time men enjoy the friction. They like it to be tighter. They like it to be. Plus it is there. है ना एक होल एक्स्ट्रा पास में ही है, उसको एक्सप्लोर करते हैं, क्या दिक्कत है? तो करते हैं लोग, तो कोई खराबी नहीं है उसके अंदर। बट डोंट बी बी जेंटल विथ योर पार्टनर, डोंट फोर्स इट, टेक कंसेंट, ठीक है। बिकॉज एनल सेक्स कैन बी पेनफुल फॉर द पार्टनर। हाँ वही, वो पेन होता है प्रोस्टेट एग्जाम्स के द टाइम। एनस इज नॉट हैज अ मसल अराउंड इट, सो इफ यू स्लोली रिलैक्स इट वो पूरा रिलैक्स हो जाएगा। तो एनस तो इतना रिलैक्स हो जाएगा कि यू कैन पुट इन द एंटायर फिस्ट इनसाइड, ठीक है। यू कैन रिलैक्स इट विदाउट पेन, मेल एनस भी, without any anus, male हो female हो, but you have to be gentle with it. You have to give it time. You have to help it relax. So people who have anal sex, they know how to have anal sex. अच्छा टेक्निक होता है। So they have to give it time. They just in anus you can't just pump it in. वो जाएगा नहीं, बल्कि you will end up injuring yourself. And anal sex is actually anal sex में तो आपको और recipient को तैयार करना है. The amount of foreplay required in anal sex is more than vaginal sex. क्यों? Because you have to relax the anus. तो आपके फोरप्ले के थ्रू एनस रिलैक्स कैसे हो सकता है? भाई if you're having sex with a partner, if she's allowing you to enter the anus, you have to fully relax it. रिलैक्स कैसे होगा उसको? अगर वो टेंशन में है या फोर्स कर रहे हो तो फोर्स से कुछ होगा नहीं। वजाना तो फिर भी वजाना में लुब्रिकेशन होती है, यू कैन फोर्स योरसेल्फ। एनस में कांट फोर्स योरसेल्फ, यू हैव टू बी जेंटल, यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू बी कंसेंशुअल, यू हैव टू मेक योर पार्टनर फील एट ईज। आपको सब चीज़ें करनी पड़ेगी तब जाके एनल होगा। एंड एनल इज प्लेजरेबल फॉर द मेल, मे बी फॉर द फीमेल yes, no, but most females anyways don't orgasm with penetration. They orgasm with the love and with the grinding and with the clitoral stimulation. तो they are like, उनको लगता है हमारा बंदा हैप्पी है, let it do. पर anal sex होता है, इंडिया में बहुत होता है। मैंने ये पढ़ा है, आप बताइए कि सच है कि नहीं। कहा जाता है कि मर्दों के 2 तरह के ऑर्गेजम्स होते हैं। पहला ऑर्गेजम हम सब जानते हैं, जो मतलब हम सब ने एक्सपीरियंस किया, नॉर्मल ऑर्गेजम जो आप हाथ से कर सकते हो या सेक्स के थ्रू कर सकते हो। पर एक दूसरा ऑर्गेजम प्रोस्टेट बेस्ड ऑर्गेजम, सच में होता है ये? इसके बायोलॉजी के बारे में बताइए, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, और जनरली और भी जो भी मिसलेनियस चीज़ें बोलनी आपको बताइए। तो प्रोस्टेट एग्जामिनेशन, प्रोस्टेट जो है वो बेसिकली मेल सेक्सुअल ऑर्गन है, जो हमारा ब्लैडर है पेशाब का और पेशाब की नलकी है उसके बिल्कुल बीच में बैठता है जी। तो प्रोस्टेट कैन बी फेल्ट थ्रू द एसोल, मतलब अगर आप फिंगर डालो तो यू कैन फील द प्रोस्टेट बिहाइंड, तो इट इज़ जस्ट दिस मच इनसाइड। तो नॉर्मली जैसे हम यूरोलॉजिस्ट है तो हम प्रोस्टेट को एग्जामिन करना है प्रोस्टेट कैंसर के लिए या इन्फेक्शन के लिए, तो हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, वी कैन फील द प्रोस्टेट। पर कई मेल्स हैं जो अपने प्रोस्टेट को स्टिमुलेट कराते हैं, मतलब यू पुट इन द फिंगर और द पेनिस इफ दे आर रेसिपिएंट्स, अगर वो एनल सेक्स करते हैं, एंड और मे बी डिवाइसेस वाइब्रेटर्स एंड दे मसाज दी प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट मसाज होता है तो वहाँ पर भी बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती है। सो द प्रोस्टेट, आई हैव नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, बट आई हैव हर्ड फ्रॉम माई पेशेंट्स एंड ऑल्सो फ्रॉम द वेब एंड मेनी प्लेसेज इट इज़ एक्चुअली मोर इंटेंस देन द नॉर्मल ऑर्गेजम। कभी एग्जामिन करने के टाइम कुछ हुआ है किसी पेशेंट नहीं के साथ? तो वी हैव पेशेंट्स हु एंजॉय इट एंड दे वांट टू अस टू कंटिन्यू डूइंग इट, बट एज डॉक्टर्स हमारा काम हो गया तो काम खत्म। बट ठीक है, बट प्रोस्टेट एग्जाम, सो द लॉट ऑफ सेक्स टॉयज जो प्रोस्टेट के लिए होते हैं एग्जामिनेशन के लिए, मसाजेस आते हैं,
ठीक है, the lot of wands and all that you can put in. Wands. And there are a lot of times, you know, I have had almost all surgeons have these complications. Somebody will put in a bottle and come, वो निकालो. कई बार I had a case where they put a beer bottle and they were doing that. वो टूट गया अंदर. हंसी चली गई क्या? So then you have to then do a colonoscopy and remove the fragments. Common है, पर see again, people have their way of enjoying their sex and everybody has their own choice and fetish and it's all okay. सब ठीक है, करते हैं अपने हिसाब से करते हैं लोग. तो एज ए डॉक्टर आई कांट जज, आई डोंट जज एनीबडी. जिसको जिसमें मज़ा आ रहा है करो, एक्सेप्ट मास्टरबेशन, वो मना है. बाकी सब कुछ अलाउड है. दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर. चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ.